हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द से बचने के उपाय। साथियों, इलाज तो हर कोई बताता है ना। इलाज हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको गर्दन का दर्द हो ही ना। वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साथियों, अगर बीमारी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब हम चीजें ऐसी बता रहे हैं, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी इस बीमारी से बच सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, सबसे मूल कारण गर्दन के दर्द का होने का है पोस्चर। जब भी हम काम करते हैं हम अपनी गर्दन को झुका कर रखते हैं। शुरू में तो हमें ध्यान रहता है कि हाँ, हमें सीधे बैठना है, पर 5 मिनट 10 मिनट फोन यूज करने के बाद हम अपना पोस्चर धीरे धीरे ऐसे रख लेते हैं। अगर हम सो रहे होते हैं, रिलैक्सिंग मूड में रहते हैं या हमारी छुट्टी होती है, हम नीचे 2-2 3-3 तकिए लगाने के बाद अपने फोन को देखते रहते हैं। उसकी वजह से भी हमारी जो मसल्स है उनमें स्ट्रेन हो जाता है, उसकी वजह से हमें ये पेन हो जाता है। तो इसलिए हमें इस चीज का बचाव करना है कि हमें फोन को ज्यादा देर नहीं देखना। अगर देख भी रहे हैं तो स्टैंडी लेनी है, स्टैंडी के ऊपर अपने फोन को रखना है और अपनी आईज लेवल पे, जो हमारी आईज हैं इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हमें अपने फोन को रखना है, ताकि हम देखेंगे तो हमारी नेक स्ट्रेस नहीं होगी, उस पर ओवर बर्डन नहीं पड़ेगा और हमें नेक पेन नहीं रहेगा। दूसरा तरीका, अगर हमें फोन देखना ही है तो हम बिस्तर पे सीधा लेट जाएं, तकिया नहीं लगाना है। सीधा लेटने के बाद हम अपने हाथ में फोन ऐसे रख सकते हैं और उससे देखेंगे। उससे हमारी नेक पे कोई भी ओवरड्यू प्रेशर नहीं पड़ेगा और हमारी जो नेक है वह रिलैक्स रहेगी बेड के ऊपर, जिससे हमारी नेक की मसल्स वो फटीग्ड नहीं होंगी और हमें किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं होगा। दूसरा बचने का कारण है वजन। साथियों, हम रूटीन में वजन नहीं उठाते हैं और उठाएंगे तो उसे एक साथ अपने सिर पर रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर हम रूटीन में वजन उठा रहे हैं तो हम वो काम कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर हम रूटीन में वजन नहीं उठा रहे हैं तो हमें अपने सिर के ऊपर वजन उठाकर नहीं रखना है। तीसरा, साथियों, लेडीज जाले साफ करती हैं, ज्यादा देर गर्दन को ऊंचा रखती हैं। ज्यादा देर गर्दन को ऊंचा रखने की वजह से जो हमारी नेक है वह हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है और मसल्स खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नेक पेन बन सकता है। तो इसलिए ज्यादा देर ऊंचा देखने के काम ना करें। और चौथा, सबसे अच्छा तरीका, हम हल्का सा तेल लगा करके अपनी गर्दन के इस तरीके से पीछे इस तरीके से 5-5 मिनट रब कर सकते हैं, जिससे जो यहाँ की मसल्स हैं वो टायर्ड रहती हैं, हमेशा सॉर्ड रहती हैं, वो रिलैक्स हो जाए। और हल्की सी मालिश हम जो यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल है अपनी ऊपर वाली, इस पे भी कर सकते हैं। इससे हमारी मसल्स रिलैक्स रहेंगी और हमें किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं रहेगा। कि गर्दन के दर्द के लिए कुछ इफेक्टिव व्यायाम, कुछ इफेक्टिव इलाज जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, और अगर आपके घर पर करने से ठीक नहीं हो रहा है तो आप हमारे क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट, सिर्फ 5 एक्सरसाइज करनी है आपको। दिन में 2 बार करेंगे, 10-10 बार करेंगे, इससे आपका हल्का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर दर्द ज्यादा है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहां पे अपना इलाज कराएं। एक एक्सरसाइज, इस तरीके से दोनों हाथों को बांधकर पीछे रखेंगे, सिर के पीछे ऐसे बांधेंगे और इस तरीके से करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। एक दूसरी एक्सरसाइज 10 बार इस तरीके से घुमाएंगे और 10 बार अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज, गर्दन को ऐसे घुमाएंगे, फिर दूसरे हाथ से ऐसे प्रेशर देंगे, फिर गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा करके फिर ऐसे स्ट्रेच करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 10-10 बार करेंगे। सबसे लास्ट एक्सरसाइज, हाथों से और सिर से, दोनों हाथों को ऐसे बांधेंगे, अपने हाथ और सिर से इक्वल और अपोजिट प्रेशर देना है। 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों, इन चारों एक्सरसाइज में हमें यह याद रखना है कि हमारा प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। हमें एक किसी भी पॉइंट को टारगेट करना है अपनी आईज से, हमेशा हमें उसी पॉइंट को देखना है, इस तरीके से, ऐसे या ऐसे या ऐसे
या ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम एक पॉइंट को कंसंट्रेट करेंगे तो इस तरीके से हमारी गर्दन और हाथ सीधा रहेगा। गर्दन हमारी सीधी रहेगी, उतना ही प्रेशर हमें गर्दन से देना है, उतना ही प्रेशर हमें अपने हाथों से देना है। साथियों, अगर आपको यह एक्सरसाइज और हमारा इलाज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू।